वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में सेक्शन सी के बारे में बताने जा रही हूँ। हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको विशिष्ट बालकों का, यानी स्पेशल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का। अब उनके बारे में, उनकी कैटेगरीज़ के बारे में या किन किन टाइप के स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। बहरे तथा कम सुनने वाले बालक यानी डेफ एंड हार्ड हियरिंग चिल्ड्रन। जिन बालकों को या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है या बहुत कम सुनाई देता है, वे इस कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी जगह बधिर विद्यालय टाइप के स्कूल्स होते हैं जिन पर इन बालकों की शिक्षा दी जाती है इनको। तो ये जो है इस टाइप के बालक जो हैं जिनको सुनाई नहीं देता या बहुत जो है सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, तो इसके कारण जो है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये वंशानुगत भी होता है, मतलब हेरिडिटी, यानी बच्चे पैदा ही डेफ होते हैं, पैदाइशी बहरे होते हैं। और कभी कभी कोई दोष के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई दुर्घटना के कारण जो है उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है या उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे बालकों की जो है कैटेगरी हम बधिर बालक या बहरे या कम सुनने वाले बालकों में गिनती करते हैं। इनके लिए अलग से स्कूल्स बनाए जाते हैं जहाँ इनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और वो जो भाषा चिन्ह या साइन लैंग्वेज होती है, या जो इनके चार्ट, पोस्टर, इस टाइप की जो इनके लिए विजुअल मटेरियल है, टीचिंग एड्स जो होती हैं, उनका थोड़ा उपयोग में लिया जाता है। और इनका पाठ्यक्रम भी इनके हिसाब से ही बनाया जाता है। इन बालकों में जो है और किसी फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिखाई देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईक्यू का प्रॉब्लम नहीं है। इन बालकों में सिर्फ जो है एक सुनने की क्षमता है जो कम होती है। कभी कभी इस सुनने की क्षमता कम होने के कारण इनकी स्पीच भी डेवलपमेंट रुका हुआ होता है, तो फिर ये गूंगे व बधिर बालक बन जाते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ये बचपन से इन्होंने कुछ सुना नहीं, तो इनकी स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है। इनको जो है चूँकि सुनाई नहीं देता, तो इनको सामान्य बालकों के साथ बिठाकर आप ओरल टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं। मगर इनको कोई कला ज़रूर दूसरे बालकों के साथ बैठ कर के ये सीख सकते हैं, क्योंकि वो उनको प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। उसमें बोलने का कम और देख कर के सीखने का कार्य ज़्यादा होता है। इनको औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है ताकि ये स्वावलंबी बन सके। ये बाकी सारे काम कर लेते हैं, ये खेल लेते हैं, इनको खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ सुनाई देने की प्रॉब्लम होती है। और होठों को हिलाकर ये या कोई उनको अगर साइन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है तो वे तुरंत तरह से समझ जाते हैं। इनके एडजस्टमेंट में अगर लोगों को इनके बारे में पता है और वह समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर जहाँ लोगों को इनके समझने की जो प्रॉब्लम है या इनको एक निचली दृष्टि से देखा जाता है, तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और इनमें एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। अगर माँ बाप इनका मोटिवेशन सही रखें और इनके साथ इनको लेकर के चले, इनको ट्रेनिंग दें वोकेशनल, तो इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो ये हैं आपके बधिर बालक या बहरे या कम सुनने वाले बालक। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो है अंधे या कमज़ोर नज़र वाले बालक, यानी ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड या नियरली ब्लाइंड। ये वाली जो कैटेगरी है अंधे बालकों की, आपने देखा होगा जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं बच्चों के, उनमें अंध विद्यालय भी होते हैं। जैसे बधिर विद्यालय होते हैं, ऐसे अंध विद्यालय भी होते हैं। अंध विद्यालयों में ये बालकों की शिक्षा दी जाती है। और ये बालक कभी पैदाइशी भी अंधे हो सकते हैं,
कभी उनके पैदा होने के बाद किसी कारण से उनकी जो है देखने की क्षमता चली जाती है, तब भी ये अंधे हो जाते हैं, या इनके कोई और बायोलॉजिकल डिफेक्ट होता है जिसके कारण इनकी आईसाइट जो है पार्शियली ब्लाइंड की कैटेगरी में आती है। तो इनके साथ क्या होता है, जो जन्म से ही जो अंधे बालक हैं, इन्होंने चूँकि चीज़ देखी ही नहीं है, तो इन्होंने अक्सर चीज़ को महसूस किया है, और इनके महसूस करने की क्षमता औरों से काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी सुनने की क्षमता भी बहुत शार्प होती है। ये धीरे धीरे अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी यापन करने लगते हैं। ये बहुत चीज़ें जो है अपना जो जो इनको कन्वीनियंट लगता है, जिस तरह से ये समझ सकते हैं, ये वही तरीका अपना लेते हैं। अक्सर देखा गया है जो इनके स्कूल्स होते हैं, इनमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन बच्चों को ब्रेल के द्वारा पढ़ाया जाता है। ब्रेल क्या होता है, एक किताब होती कि जो भी उनकी पढ़ने की जो बुक है या उनकी जो नोट्स की जो बुक होती है, उनमें छेद होते हैं, और वो छेद जो होते हैं पेपर पर, वे अक्षर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए का अलग होगा, ब, ए बी सी डी, या आ ई। तो इनके सबके अलग अलग तरीके से ये होते हैं। ये उस ब्रेल से अपनी पढ़ाई करते हैं, और ब्रेल से उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जिन बालकों को बहुत कम दिखाई देता है, वे धीरे धीरे अपने दिन के सारे काम कर लेते हैं। वैसे अंधे बालक भी अपने सारे काम खुद ही कर लेते हैं, तो उनका जो है वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनके लिए टेप वगैरह से भी ये सुनकर जो है याद कर लेते हैं। अगर इनको हम रिकॉर्डेड कुछ भी चीज़ सुनाएंगे तो ये समझ लेते हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स भी ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए उसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। इनकी घड़ियाँ भी अलग होती हैं। ये बच्चे चेस खेल लेते हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं। म्यूज़िक सीख लेते हैं। तो इनको जो इनके स्कूल्स हैं, इसमें सभी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी एक छड़ी अलग से आती है जिसमें 3 कलर्स होते हैं। तो ये उस छड़ी के सहारे चलते हैं, और फिर जब रोड क्रॉस करनी होती है या कुछ होता है तो ये अपनी छड़ी को आगे कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इनका काम चल जाता है। और जो ओरल चीज़ है उसमें इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, सुनने की चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों की शादी भी हो जाती है, इनको कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ इनको दिखाई नहीं देता है। ये एक थोड़ी सी इनकी ड्रॉबैक रह जाता है, पर ये अपना सब काम कर लेते हैं। ये नहा लेते हैं, ये अपना खाना खुद खा लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर चूँकि दिखाई नहीं दे रहा है तो छू छू कर ये सब चीज़ समझ लेते हैं। इन बच्चों के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनका मोटिवेशन किया जाए, इनके साथ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, और इनको एजुकेशन के लिए भी जो है प्रमोट किया जाए, और आगे पढ़ने के लिए इनके लिए व्यवस्था की जाए। तो 12वीं तक की एजुकेशन तो स्कूल्स में हो जाती है। उसके बाद अलग से कोई ब्लाइंड के लिए कॉलेजेस नहीं है। इनको एक और मतलब कोई पढ़ के सिखाता है तो इनको याद हो जाता है, और ये एग्ज़ाम जब देते हैं तो इनको एक राइटर मिलता है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इनके लिए लिखता है। वो प्रश्न बोल के सुनाता है, ये अपना उत्तर बोलते हैं, और वो जो राइटर है वो लिखता जाता है। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई भी हो जाती है। और देखा गया है कई बार ब्लाइंड बच्चे जो हैं अच्छे ऊंचे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, स्कूल टीचर्स बनते हैं, कॉलेज लेक्चरर्स भी बन जाते हैं। इनमें क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी तरह से देखी जाती है, और इनमें गीत संगीत की भी बहुत सारी जो है कला देखी गई है। इनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनको जैसे दरी बनाना, टोकरी बुनना, चटाई बुनना, स्वेटर बुनना, ये सब सिखाया जाता है। कंप्यूटर वर्क भी सिखाया जाता है, और साथ में गीत संगीत का भी ज्ञान दिया जाता है। तो ये इस तरह से चाहे तो अपना आगे प्रशिक्षण लेकर आगे काम कर सकते हैं। और इनको जो एड्स हैं वो इनकी श्रव्य साधन होते हैं, यानी ऑडियो एड्स। बहरे बालकों के लिए विजुअल एड्स होती हैं, इन बालकों के लिए ऑडियो एड्स होती हैं।
जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब चीज़ें इनके लिए जो है एड्स होती हैं जिनसे इनको सीखने का मौका मिलता है। और इनके रूम्स बहुत अच्छी तरह से लाइटेड होने चाहिए, क्योंकि जो पार्शली ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जितनी अच्छी रोशनी होगी उससे उनकी जो थोड़ी बहुत भी नेत्र में ज्योति बची है वो जो है अच्छे ब्राइटेड लाइटेड रूम्स में जो है वो उसका अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं उसमें या देख सकते हैं। तो ये है 2 कैटेगरीज, बहरे बालक और अंधे। धन्यवाद।